हाँ चलो चलो शुरू करो। आप शुरुआत यही से कैसे वाकया क्यों हुआ वो ये बताइए। जहाँ के इंसाफ की खास मुलाकात में हम ऐसे फसाद ज़दा इलाके में हैं जहाँ कुछ शरपसंदों ने जो है राम मंदिर के इनॉग्रेशन के टाइम राम लल्ला के विराजमान के दौरान जो है न सिर्फ ये कि तशद्दुद बर्पा किया, मुस्लिम इलाके में जो है वो घुस गए थे झंडा लेकर, इस तरह की बातें सामने आई और वो दाखिल होने के बाद जो है ये फसाद शुरू हुआ। रमज़ान जी, सबसे पहले क्या हुआ मामला बताएं आप हमें। देखिए ऐसा है, 21 तारीख को यहाँ पे रैली लेके आए जी लेके आने के बाद में ये स्पॉट पे यहाँ पे किसी लेडीज़ के साथ में बदतमीजी की उन्होंने जी उसके हिसाब से यहाँ पे माहौल पूरा ख़राब हो गया। जी तो वो लेडीज़ जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रही है, उनकी कंप्लेंट पुलिस ले नहीं रही जी और उसकी वजह से यहाँ पे जो माहौल ख़राब हुआ जी तो उसके बाद में हमारे कुछ लोगों को उठाया, फिर उसके बाद में पूरा मीरा भाईंदर में पूरा मामला गड़बड़ा गया। जी तो मेरा यही कहना है पुलिस से कि भाई उनको परमिशन आपने दी क्या रैली की जी परमिशन नहीं, बिना परमिशन आप घुस रहे हो और मस्जिदों के सामने आप जोर जोर से नारे लगा रहे हो, लोगों को उकसा रहे हो, जी तो उकसाना गलत बात है ना। रमज़ान जी, अब तक ये भी बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ से जो है एफआईआर नहीं ली गई है, ख़वातीन की एफआईआर नहीं ली जा रही है। अब भी जो है वो ट्रांसपोर्टरों को मारा जा रहा है, बाहर जो गाड़ी लेकर जा रहे हैं उनको मारा तोड़ा जा रहा है, ज़दोकोब किया जा रहा है। तो तमाम चीज़ें जो है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये सब कैसा है कि ये सब राजकारण हो रहा है। जी यहाँ के कुछ लीडर है वो अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं ये दंगा करा के। जी मैं चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर की आवाम को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, मैं ये चाहता हूँ कि सब मिलजुल के रहे। हमारे मीरा भाईंदर में कभी इस तरह का हादसा हुआ नहीं, जी लेकिन कुछ लोग जानबूझ के, इससे पहले भी बड़े बड़े इनको बाबा वगैरह को बुलाए थे, बालेश्वर धाम बालाजी धाम के, और भी कई ऐसी घटनाएं हुई पहले भी। हाँ, कोशिश की गई तो उसको मीरा भाईंदर के लोगों ने उसको नकारा। ठीक है ना। राजकारण में उनको अभी क्या होता है, उनको ये दिख रहा है कि आगे चल के उनको टिकट भी नहीं मिलेगा या आगे चल के वो चुन के भी नहीं आ सकते, क्योंकि उनको जो जिताने में मुसलमानों का अहम रोल था, आज वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाह रहे हैं जो लोग भी है। तो ये नया नगर के जरिए से अगर वो राजनीति करना चाहते तो ये राजनीति उनको मुबारक हो। मीरा भाईंदर के लोग सब समझ चुके हैं। हमको यहाँ पे अमन शांति चाहिए, हमको हिंदू मुस्लिम का प्रसाद नहीं चाहिए यहाँ पे। ये डॉक्टर अजीमुद्दीन जी है हमारे साथ में। डॉक्टर अजीमुद्दीन जी, आप डॉक्टर हो पेशे से और यहाँ पर जो है समाजी खिदमत के तौर पर आप आए हो। जिस तरीके से यानी ये यहाँ फसाद बर्पा हुआ, उसके बाद जो है एक तरफा गिरफ्तारियों का अमल शुरू है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये वाक़या हुआ, जैसे रमज़ान ने बताया कि यहाँ पर लेडी के ऊपर उसको मॉलेस्टेशन हुआ, उसके बाद में वो मामला हुआ, उसके देखे मुसलमान नौजवान जाहिर सी बात है कि वो मुश्तइल हो गए। इसके बाद में मारपीट हुई। उसके बाद में किसी मुसलमान लड़के ने वीडियो रिकॉर्ड करके उसको वायरल कर दिया। तो वो उसकी बुनियाद पर पुलिस ने तो पूरा एक्शन लिया। ठीक है, चलो पुलिस को लेना चाहिए एक्शन, लेकिन ये एक तरफा कार्रवाई है। अगर यही बात है तो पुलिस को ये जितने भी कैमरे लगे हैं, इस सारे CCTV फुटेज निकालना चाहिए और क्या हुआ था, ये कहाँ से शुरुआत हुई है, पुलिस चाहेगी तो सब निकल आएगा। वो हम लोग भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो इनिशिएट हुआ है मामला, उन पर भी अगर कार्रवाई हो, क्योंकि देखिए मुसलमान भी ऐसे पागल बेवकूफ़ नहीं है हमारे लड़के कि हमारे यहाँ कोई आएगा और मारना चालू कर देंगे। जुमा की रात से, जुमा शनिचर इतवार मंगल, ये कंटिन्यू रैली निकल रही है, जुमा की रात से निकल रही है, लेकिन एक मुसलमान ने एतराज़ नहीं किया। तो उनको पूरा हक है, हमारे हिंदू भाई हैं, खुशी से आए जाएं। कितने रिक्शा में झंडे लगे, बाइक में झंडे लगे, किसी को तकलीफ नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो शर्पसंद नाराज़ी ने जो बाकायदा मामले को भड़काने के लिए आए थे। अब जो फसाद होने के बाद भी जो है तशद्दुद बर्पा हो चुका, तमाम अभी अमन कायम है यहाँ पर और कशीदगी लेकिन अब भी बरकरार है। जैसे कि बाहर लोग जा रहे हैं अपने रोज़ी रोटी के लिए, ट्रक ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर, उन पर हमले किए जा रहे हैं बाहर इलाकों में, मीरा रोड के ही। तो उस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये यहाँ पर तो अभी मीरा रोड के अंदर तो पुलिस आ नहीं पाई नया नगर में। ये पुलिस की वजह से, पुलिस ने अच्छा काम किया, नहीं आ पाई यहाँ पर। और ये बहुत चाहते थे अंदर घुसना, लेकिन अंदर ना आने के बाद खाली मुसलमान नया नगर में नहीं रहते हैं, मुसलमान पूरे मीरा भाईंदर में रहते हैं। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम। तो नया नगर के बाहर जो इलाके जहाँ मुसलमान रहते हैं कम तादाद में, या लोग हमारे मुसलमान दाढ़ी वाले लोग, टोपी वाले लोग रिक्शा चला रहे हैं या टेम्पो लेके जा रहे हैं, तो इन्होंने टारगेट करके उनको एक एक आदमी को मारा है। ये मॉब लिंचिंग के स्टाइल में एक लड़के को मारा बाइक वाले पे, एक टेम्पो वाले को मार दिया, 50 लोगों ने घेर के। तो ये चालू है। तो ये क्या नए तरीके से एक मॉब लिंचिंग का जो है वो अमल शुरू कर दिया यहाँ पर मीरा भाईंदर में? हमारा ये बोलना है कि जो भी इस तरीके से जो काम हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है
एक तो नफरती एजेंडे को बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि बाकायदा कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों और हिंदुओं में बिखाई बढ़े, जबकि हम सब लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं, हमारे बीच में कोई इख्तलाफ नहीं। हमारे हिंदू भाई यहाँ कितनी दुकानें सुधार की, आप जाके देखिए, आके लाइन से झंडे लगे हुए, एक भाई को तकलीफ नहीं आई। मारवाड़ी की दुकानें, ये रहने वाले मुसलमान हैं, लेकिन दुकानदार यहाँ पर 90% मेजोरिटी जो हमारे हिंदू भाइयों की दुकान, एक दुकान को बता दी तकलीफ आई हो, कोई झंडा किसी ने उठाया हो, तो आखिर इनको साथ प्रॉब्लम क्यों? अच्छा, जो बुलडोज़र पॉलिटिक्स चल रही है अभी, जो बुलडोज़र चलाया गया फ़ौरन ही, यानी ये वाक़या के बाद फ़ौरन मुस्लिम इलाकों में बुलडोज़र चलाया गया, उस पर क्या कहेंगे? ये साजिद भाई रहते हैं बुलडोज़र। साजिद भाई, जो जिस तरीके से बुलडोज़र चलाया गया, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बुलडोज़र की जो राजनीति हो रही है वो एक सिंबॉलिक राजनीति है, उसमें कुछ दम नहीं है, क्योंकि मीरा भाईंदर जो है तो एक प्रॉपर वेल प्लान्ड सिटी है, यहाँ पे कोई भी इलीगल चीज़ें नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत किसी ने छपरा बाहर निकाला है या थोड़ा सा दुकान को आगे घेर लिया है, तो उसी को तोड़ने की कोशिश की गई है, और एक वो सिंबॉलिक बताया कि भाई हम कार्रवाई करेंगे। इलीगल बताई है मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दुकानों को, और उसके बाद ये भी कहा गया है कि उपद्रवियों की दुकानों को तोड़ा गया, ऐसा यानी पैगाम दिया जा रहा है, तो इस पर क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वो उपद्रवी थे। जहाँ पे बिल्डिंग तोड़ी गई है वहीं मैं रहता हूँ, उसी के ठीक ऊपर, तो ऐसा कोई उपद्रवी नहीं है। वो लोग अच्छे शरीफ लोग हैं वो लोग, और उन्होंने खाली दुकान थोड़ी सी आगे बढ़ाई थी, और नॉर्मली हर जगह है, शांति नगर में भी है, नया नगर में, शीतल नगर में, सब जगह तो सिर्फ कार्रवाई सिर्फ मुस्लिम इलाकों में की जा रही है, आपका कहना है? मुस्लिम इलाकों में कार्रवाई की जा रही है, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, उस कार्रवाई में कोई दम नहीं है, खाली वो सब खोखलापन है, अपना चेहरा बचाने की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। रमजान जी, आप कुछ दिखाने वाले हैं जिस तरीके से, यानी उस वक्त के दौरान जो है बातें हुई थी? ये देखिए, ये मीरा रोड का है, एक आदमी रिवॉल्वर कर रहा है, उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? देखिए कैसा रिवॉल्वर दिखा रहा है, देखो आप, ऐसा रिवॉल्वर दिखा के फायरिंग कर रहा है, इस बंदे पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो ना, सब चीज़ है दोनों हाथ में उसके। इकबाल महाडिक जी से बात करेंगे हम। इकबाल महाडिक जी, जिस तरीके से ये वाक़या हुआ, अब अमन है, आपने पुलिस की मीटिंग में भी हिस्सा लिया था, पुलिस ने जो है अमन अमान की अपील की, आपने क्या बात रखी मीरा रोड से मुताल्लिक, क्या मामला पैदा हुए थे और किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था? हमने पुलिस को यही बोला कि कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफा होनी चाहिए, और जो भी कल्पिट है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कल्पिट नहीं है, आप लोग जो जिसको उठा के लेके जा रहे हो बच्चे लोग को मीरा रोड के, जो नहीं है तो उनको छोड़ा जाए। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि भाई नहीं, हम लोग जो नहीं है उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। और उन लोगों ने अपील किया कि आप लोग भी सब अपील करो कि आप ये अफवाह पे ध्यान ना दें और अपने बिल्डिंग में रहो। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि मीरा भाईंदर में इसकी वजह से इकोनॉमिक ख़त्म हो रही है। आज मीरा भाईंदर में जो रेट, इधर के फ्लैट के रेट ये तो बढ़ रहे थे, आज लोग डरने लग गए मीरा भाईंदर से, तो इससे मीरा भाईंदर का ही नुकसान है। वो नेता अपने इलेक्शन के लिए जो कर रहे हैं वो तो उनका तो फ़ायदा ही है, लेकिन मेरी सबसे अपील है कि अफवाह पे ध्यान ना दे और अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दो, ये फालतू झगड़े में मत पड़ो। और ये मीरा रोड बोल रहे हैं नया नगर भी हिंदुस्तान में ही है, यहाँ भी जय श्री राम बोला जा सकता है, क्यों नहीं बोला जाता? इतने दिन से तो बोल ही रहे ना, लेकिन उसको एक मुद्दा बना के तुम ज़बरदस्ती का उसको नया नगर को बदनाम करना चाह रहे हो, ये बहुत गलत है। और मैं ये जो इधर के नेता जो इधर का वोट लेके जीते हुए, उनसे भी अपील करूँगा कि आपके जो, आप तो एमएलए हो, मेयर रह चुके हैं, एमएलए हो, आप थोड़ा अपना बात करने का जो ध्यान, सही तरीके से बात करो। हमारे नया नगर में कुछ और लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, बताएं कि क्या पूरा मामला था और किस तरीके से यानी ये तमाम चीज़ें हुई और अब जो है शरंगेज़ी फैलाई जा रही है, फितना फैलाया जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बस जो है ना, सब अफवाहों पे यकीन ना करें। ये जो पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा मैं, जो झंडे की बात कर रहे हैं, जो ज़्यादातर उसी पे बात हो रही है कि अंदर घुसे, झंडे की वजह से मारा गया है, तोड़ फोड़ की गई है। हमारे यहाँ पे इतने नॉन मुस्लिम व्यापारी है, 30% नॉन मुस्लिम व्यापारी है सिर्फ ये 1 किलोमीटर के दायरे में। उनकी दुकानों के बाहर 4 दिन पहले से झंडे लगे हुए हैं। ठीक है, आप उनसे जाके उनसे रिव्यू करिए, 20-20, 15-15, 10-10 साल से वो लोग बैठे हुए हैं। कभी उन लोगों को किसी भी मुसलमान ने रिलीजियस मैटर पे उफ तक जाके बोला है क्या? मैं चाहूँगा कि ये चीज़ आप कैप्चर करें उनसे, ताकि जो वो माहौल फैलाया जा रहा है हमारे मीरा भाईंदर के अंदर, वो क्लियरिटी हमारे हिंदू भाइयों को मिले। क्योंकि क्या होता है कि पॉलिटिशियन जब बात करता है तो उनकी बातें घर कर जाती है लोगों के दिलों में, तो वो एक क्लियरिटी मिले कि यहाँ पे हमारे इतने भाई है हिंदू,
उनको जाके पूछा जाए कि उनके साथ में कभी इन 20 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में उनके साथ किसी ने उफ भी किया है। दूसरी बात कि अपना रह गया भाई, हमें दुकान इतनी है, मतलब वो सब ये दुकान थी। हाँ, जो मुसलमानों के साथ में तोड़फोड़ हो रही है बाकी जगहों पे, अगर मुसलमान गलत होता तो उनके साथ भी होती। गलत है, सही है। अभी मुसलमानों के हर एरिया में जाके जबरदस्ती घुस के आने की कोशिश करी जा रही है, हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, पुलिस की अपना काम कर रही है। लेकिन जहाँ पे मुसलमानों की दुकान है, अपने शांति नगर की तरफ हो गया, अपना डेल्टा की तरफ हो गया, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही है, अकेले देख के मारा जा रहा है, पकड़ के दाढ़ी खींची जा रही है, जय श्री राम के नारे। अब तक कितने वाकया ऐसा हुए हैं? अरे हजारों हम लोग डेली देख रहे हैं नेट पे, रील्स पे। लेकिन हमारे जो यहाँ पे भाई है, हिंदू भाई है, हमने आज तक इतना होने के बाद भी उनको उफ नहीं किया। हमारे भाई है भाई, हमारे भाई है, हमारे साथ में रहने वाले, ठीक है, तो हम क्यों करेंगे ये सब अफवाहें, इस पे ध्यान ना दीजिए भाई। ये नया नगर इलाके में जो है हिंदू मुसलमान साथ मिल के रहते हैं और यहाँ किसी भी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। जिस तरीके से यानी ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये सरासर गलत है। और जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ सरपसंद अनासिर जो है यहाँ का माहौल खराब करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में जो मुस्लिम इलाके में है, हिंदू जो है पूरी तरह से महफूज है। जहाँ के इंसाफ की खास रिपोर्ट।